मेरा नाम सुहेल मकबूल है, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है मेरा सवाल जो है कि जो आज का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, नगद और आसान किस्तों पे जो कारोबार हो रहा है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है या नहीं जायज़ है? ये जो बिजली की मशीनें, टेलीविज़न किस्तों पे भी और नगद भी, ये जायज़ है या नहीं? देखिए, मैंने अगरचे इब्तिदा में आपसे कहा कि मैं फ़िक़ही मसाइल में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मेरी ये राय है कि मैं ये रिस्क लेकर भी कि उलमा मेरी इस बात से इख्तिलाफ करेंगे, मैं वो बात बयान करूँ। वो एक ऐसा हक़ है, इहक़ाक़ हक़, जिसको कि जिससे जीन और जान चुरानी नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक ये मामला कि ये गिलास अगर आप नकद ख़रीदते हैं तो 10 रुपए का है, और 1 महीने के बाद अगर आप पैसे देंगे तो फिर 11 रुपए हैं। मेरे नज़दीक ये सूदी मामला है, 1 रुपया सूद है। ये ऐसे ही है कि आपने किसी को 10 रुपए कर्ज दिए और 1 महीने की मुद्दत के हवाले से 1 रुपया बढ़ गया। सूद और किसको कहते हैं? लेकिन बदकिस्मती से फ़िक़्ह हनफी की रूह से ये जायज़ है, लिहाजा उलमा का फतवा मौजूद है नो के लिए। अब सूद को किस तरह किया गया है? सरकमवेंट करना जो है सूद को। आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप 10 लाख रुपया बैंक से लेते हैं, बैंक अपना जो है आपको 10, 15, 20% के ऊपर कर्ज दे देता है। उसके बजाय एक रास्ता इख्तियार किया, हम आपको कार खरीद देते हैं, आप हमें 10 साल की किस्तों में पैसे दे दीजिए। वो अपने 10 साल का सूद कैलकुलेट करके उस पर डाल देते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ऐसे ही है कि नाक को सीधा पकड़ लिया जाए, या ये कि फिरा कर हाथ जो है गर्दन से, मेरा तो हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन ये कि बहरहाल जिनके पहुंच जाते हैं हाथ, वो उसको जायज़ किए बैठे। तो मेरे नज़दीक असल में मैं ये आपके सामने एक बड़ी यानी दीन की हिकमत और फ़लसफ़े के एतबार से बहुत अहम बात है जो अब कहने चला हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि हक़ और बातिल के दरमियान कशाकश और कशमकश और जंग ये तो अव्वल रोज से है, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शरार बुलावी। नतीजा क्या है? हक़ गालिब आता है, कुछ अरसे के बाद फिर बातिल सामने आ जाता है, फिर कोई अल्लाह ने नबी भेजा, फिर हक़ को गालिब किया, फिर उसके ऊपर बाद में कुछ अरसे के बाद फिर बातिल सामने आ गया, शैतान ने फिर गलबा कर लिया। यही होता आया ना। खिलाफत राशिदा के ख़त्म होने के बाद सबसे पहली खराबी क्या आई? मुलूकियत आ गई। अब मारूसी मुलूकियत है। मुलूकियत क्या है? जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके पास ताकत है वो आए और हुकूमत के ऊपर काबिज हो जाए। अब कहलाते खुलफा थे, वो खुलफा तो नहीं थे, बादशाह थे। वो बनु मैया के हों, बनु अब्बास के हों, या तुर्क हो, ये बादशाह थे। खुलफ कहते थे खुलफा अपने आप को। एक मानी में था कि जाहिर बात है अपनी उस हाकमियत मुतलका के मुद्दई वो नहीं थे, हाकिम अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो खिलाफत राशिदा का निज़ाम जो था वो दुनिया में दोबारा नहीं आया। इस मुलूकियत में आकर जाहिर बात है दीन में जो फसाद बर्पा किया है, वो नमाज रोजे में कोई फसाद पैदा करने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। पढ़े जाओ भाई, नमाज ठीक तरीके से पढ़े जाओ। लेकिन उनको माली मामलात के अंदर मुलूकियत का मामला जो है वो तो उसके साथ बाप होता है। सबसे पहली खराबी ये पैदा हुई कि जागीरदारी, इस्लाम में कोई जागीरदारी नहीं है। इस्लाम में ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है ये भी जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हराम, इमाम मालिक के नज़दीक हराम, इमाम शाफी के नज़दीक हराम। लेकिन यह है कि काजी अबू यूसुफ साहब ने, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, और इमाम मोहम्मद वो भी दूसरे शागिर्द थे, उन्होंने फतवा दिया जवाज़ का कुछ शर्तें लगाकर। इसलिए कि मलूकियत जो है वो जागीरदारी के बल पर चलती थी। 5 हज़ारी मनसबदार, 20 हज़ारी मनसबदार, 30 हज़ारी मनसबदार, 50 हज़ारी मनसबदार, और उसके ऊपर बादशाह थे। जाहिर बात है कि उसमें तो उसकी ज़रूरत थी कि लोग जो है काश्त करें दूसरे के लिए। और इसी तरीके से नकद के अंदर ये रकम के अंदर इजाफा करके और बैक डोर से सूद दाखिल हो गया है। लेकिन एक ज़माने में हमारे यहाँ जबकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँच गया था सूद का, तो मैंने इस मामले में एक बेहतरी का पहलू देखा था कि चलिए कम से कम एक सूद इसी दर्जे तक तो आएगा ना कि 1 महीने के बाद पैसे दोगे तो 11, अगर 2 महीने हो गए तो वो 12 नहीं होंगे, 11 ही रहेंगे।
یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سود آ گیا، لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا، بڑھ نہیں رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد 13 نہیں ہوں گے، رہیں گے وہی 11 ہی۔ تو کم سے کم یہ کہ لمیٹیشن تھی۔ اب یہاں قسطوں نے اس لمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا۔ آپ 20 سال کی قسطیں بنا دیجئے۔ مارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے 20 سال کا، 30 سال کا مارگیج ہوتا ہے، وہ گویا کہ پھر سود کو انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤنٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رکھ دیتے۔ میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں، لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہذا میں کیا کروں گا، جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے جواب دہی اللہ کے ہاں پر علماء ہی کو کرنی پڑے گی۔